पे कार्यरत हूँ। अभी मेरे बिलग्राम से पोस्टिंग हुई है, यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है। मैंने 23 जून के बाद ट्रांसफ़र हुआ, 25 जून को यहाँ ज्वाइन किया है। उसके बाद मुझे ऑफिस में अटैच कर दिया गया है, जिसके लिए मैं इससे पहले तहसीलदार सर मैम से बात कर चुकी हूँ। इसके बाद एसडीएम सर से भी बात की कि मेरी आंखों में प्रॉब्लम है, मुझे ऑफिस से हटाया जाए। उससे पहले भी बोला गया कि आप एक लड़की हैं, यहाँ एक लड़की थी तो लड़की ही कार्य करेगी। आज फिर से दोबारा मुझे एसडीएम सर ने लगभग 5:10 पे फ़ोन किया, मेरे पास करवाया गया और बुलाया गया, अपने चैम्बर में बुलाया। वहाँ मुझसे बोला कि पहले तो मेरी कास्ट पूछी, आप किस कास्ट से हैं। जब मैंने अपनी कास्ट बताई तो मुझे जाट सूझे शब्दों से बात करने लगे। उसके बाद बोल रहे हैं कि आपको क्या समस्या है। मैंने बोला आपको ऑफिस में ही काम करना है। तो मैंने बोला कि मेरी आंखों में समस्या है। तो बोल रहे हैं कि आंखों में तो मेरी समस्या है, मैं रात भर रील्स देखता हूँ, दिन में काम करता हूँ, काम तो आपको करना ही पड़ेगा। यहाँ एक लड़की थी, लड़की ही कार्य करेगी। इसके बाद मैं गंदी संदी बातें करने लगे तो मैंने अपने पिताजी को फ़ोन किया। पिताजी मेरे अन्य वकीलों के साथ में वहाँ चैम्बर में दोबारा गए। उसके बाद मैं चैम्बर में जाने के बाद मैं पिताजी के साथ भी बदतमीजी की और बोल रहे हैं कि मतलब FIR करवा देंगे, सस्पेंड करवा देंगे, जहाँ से आई हो वहीं वापस भिजवा देंगे। तो नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भालचंद पांडे जी हैं। आज हम जिक्र करेंगे एक एसडीएम के बारे में, जिस एसडीएम ने जो है महिला लेखपाल के साथ छेड़खानी की, ऐसा जो है महिला का आरोप है। और यह हरदोई के जो है शाहबाद तहसील का मामला है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस पर जो है महिला लेखपाल ने जो है गंभीर आरोप एसडीएम पर लगा दिए हैं। अब जो तहसील के लेखपाल हैं और जो तहसील के वकील हैं, सब एकाग्र हो गए हैं। अब वहां जो है धरना प्रदर्शन हो गई। हालांकि लेखपाल महिला ने जो आरोप लगाए हैं उस पर जो है एसडीएम सुशील मिश्रा का ये कहना है कि हमने इस तरीके की कोई बात नहीं की, जरूर और महिला को मैंने बुलाया था, उससे सामान्यतः बात की थी। महिला बाहर निकली, उसके पिता जो है बार के जो है पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। अब वह लोग जो है पूरा एकजुट होकर के इस तरीके की जो है तमाम निंदा प्रस्ताव और उसके बाद जो है जयकारा नारा इस तरीके का जो है प्रोग्राम कर रहे हैं। क्या लगता है पांडे जी कि आखिर जो है अब अधिकारियों के ऊपर इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप जो आजकल हो रहे हैं, इससे क्या कहेंगे आप? ये सब तिवारी जी, पहले तो जिस घटना का आपने जिक्र किया है, इसकी पूरी कहानी क्या है। ये महिला की चर्चा हो रही है, महिला लेखपाल की, वो इसके पहले जो है वो क्या नाम है, बिलग्राम तहसील में थी और वहाँ से वापस शाहबाद आई है। शाहबाद जो है ये हरदोई की तहसील है और इसी तहसील में इनके पिताजी कभी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो चूंकि देखिए, कोई भी हो, इस समय हर कोई किसी भी अधिकारी को टारगेट बनाना या कर्मचारी को टारगेट बनाना या किसी भी जब वकीलों का अपना झुंड आता है तो उसमें बड़े बड़े झुक जाते हैं। तो ये तो एसडीएम साहब है, इनकी कौन सी बुनियाद है। भी आप यहीं अपने आस पड़ोस में ही देखिए, कोई मैटर अगर आता है और वकील इकट्ठे हो जाएं तो बड़े से बड़े झुक जाते हैं। तो ऐसी ही घटना वहां भी हो सकती हुई हो, हम ये नहीं करें। देखिए, अभी कोई प्रूफ नहीं है, चूंकि वकील साहब अभी जो एसडीएम ने अपनी सफाई दिया है, सफाई में उन्होंने कहा है कि हमारे द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया है। चूंकि महिला जो है ट्रांसफर होकर आई थी और वो फील्ड में अपनी तैनाती मांग रही थी। चूंकि अभी जो जिसके स्थान पे यहाँ हुआ है वो महिला ही, उसकी भी पोस्टिंग महिला की थी जो अभी यहाँ से गई है। तो चूंकि अभी स्थान नहीं था, या हो सकता है एसडीएम ने ना किया हो, जो भी कहा हो, उसी को लेकर के सब बखेड़ा खड़ा हुआ है। दूसरी चीज ये है कि एसडीएम ने कहा है ये महिला तहसील में ही या यहाँ पे अगर ये करती, दिन भर मोबाइल देखती है, तो बाहर क्या करेंगे। अच्छा, कई वीडियो फुटेज भी उसमें दिखाई पड़ रहा है, महिला जो है मोबाइल देखते हुए दिख रही है। और एक वीडियो फुटेज आ रही है जिसमें कि महिला लेखपाल जो है वो अपने पिताजी के साथ, एसडीएम के साथ बहस करती हुई दिख रही है। ढेर सारे ऐसे तथ्य हैं जो कि कहीं ना कहीं महिला के खिलाफ हैं, या कहें एसडीएम ने जो अपना पक्ष रखा है उनके पक्ष में है। ये हो सकता है कि चूंकि महिला लेखपाल के पिता चूंकि वहीं पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, तहसील बार के, तो हो सकता है भाई उनके साथ ढेर सारे वकील होंगे, उन सब का प्रभाव होगा, उस चीज़ का दबाव बना रहे हों कि नहीं, अगर ठीक ठाक काम नहीं करोगे तो हम आपके खिलाफ जो है, या हमारी लड़की को अगर आप सही पोस्टिंग नहीं दोगे तो हम आपके खिलाफ इस तरह का हड़ताल करेंगे या दबाव बनाने की राजनीति करेंगे। हो सकता है, ये सब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो जैसा कि एसडीएम साहब के ऊपर आरोप है कि महिला को जो है बुला करके उसके साथ जो है जात सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए और गंदी बात की, लेकिन महिला यहाँ तक कह रही कि उसके साथ छेड़खानी की। तो यानी जो है पांडे जी, महिला के साथ छेड़खानी यानी एक एसडीएम पर और एक लेखपाल, महिला लेखपाल जो है, एक एसडीएम जो है वो पीसीएस रैंक अधिकारी होता है, उस पर जो है वह कह रहे कि उन्होंने ऑफिस में बुला के छेड़खानी की। क्या लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? क्या लगता है?
देखिए तिवारी जी, अभी तो जिस हिसाब से ढेर सारे कानून व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, उंगलियां उठ रही हैं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ एसडीएम ने जिस तरह से अपनी सफाई पेश की है और महिला के खिलाफ, महिला लेखपाल के खिलाफ जो वहाँ साक्ष्य मिले हैं, उससे लगता नहीं है कि एसडीएम ने ऐसा कुछ किया होगा। हो सकता है भाई अंदर हम सीसीटीवी, चूंकि जब तक फुटेज, अगर सीसीटीवी है तो ठीक है, नहीं है तो हो सकता है जो महिला आरोप लगा रही हो सही ही हो, क्योंकि वहाँ तो कोई था नहीं। अगर मान के लिए एसडीएम के साथ उसका स्टोन अगर कुछ कोई रहा होगा तो वो सही बता सकता है। लेकिन इस तरह की जो अभी यथास्थिति है वहाँ पे, जो लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि महिला लेखपाल के पिता वहाँ पे चूंकि दबंग प्रवृत्ति के थे, बार के अध्यक्ष थे, तो हो सकता है कि महिला जो है मनमाना करना चाहती हो और ना कर पाई हो, इसलिए जो है एसडीएम के खिलाफ दबाव बना रही है। क्योंकि देखिए उन लोगों की मांग क्या है, एसडीएम का ट्रांसफर किया जाए। जो अगर एसडीएम ट्रांसफर हो जाता है इस मैटर में तिवारी जी, जो भी आएगा तो एक दबाव में ही रहेगा, कोई भी काम करेगा तो दबाव में काम करेगा, और वहां पे वो दबाव वाली जो रणनीति है इन लोगों काम करेगी, तो हो सकता है दबाव की राजनीति कर रहे हो, ये भी संभव है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के जो है आपके हरदोई के शाहबाद के जो एसडीएम साहब सुशील मिश्रा हैं वह एक बार फंस चुके हैं और उन्होंने अपने ही कर्मचारी के साथ जो है बदतमीजी से बात की और उसके साथ छेड़खानी की, ऐसा जो है आरोप जो है महिला जो लेखपाल है वो लगा रही है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि महिला लेखपाल के जो पिता हैं वह उसी तहसील के पूर्व बार अध्यक्ष हैं। अब वकील जो है जितने हैं वह सब लामबंद होकर के और जो एसडीएम साहब हैं उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दिए हैं। अब लेखपाल और उसके बाद वकील सब इकट्ठा हो गए हैं। ऐसे में आप लोगों को क्या लगता है कि क्या यह लोग जो है ट्रांसफर की वजह से इस तरीके की आरोप लगाया गया या ऐसा कुछ है या एसडीएम साहब इस तरीके के हैं? आप लोगों के मन में जो कुछ भी होगा ज़्यादा से ज़्यादा टिप्पणी करिएगा और अपने भाइयों के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में फिर